वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है और काफ़ी नया टॉपिक है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए हैं इंस्टाग्राम पे और काफ़ी कमेंट भी मुझे मिले थे कि मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आइएगा कि आपके दुश्मन कौन है और आपके दुश्मन कब ख़त्म होंगे। आपके जीवन में अगर कोई भी दुश्मन है आपका, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दुश्मनी रखता हो और आपको डाउट आता हो, तो आपके दुश्मन कौन है और वो कब ख़त्म होंगे। ये रीडिंग जो होगी कलेक्टिव रीडिंग होगी और इस रीडिंग में आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वही लोग हमारे साथ कोई ना कोई दुश्मनी खेलते हैं या हमारे लिए उनकी जो इंटेंशंस होती हैं वो बहुत गलत होती हैं। तो आज इस रीडिंग में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बस ध्यान ये रखना है कि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जितनी रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। तो आइए जान लेते हैं कि आपके दुश्मन कौन हैं और कैसे ख़त्म होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं वो कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी डालते रहते हैं और शायद आपको अपने इन दुश्मनों के बारे में ऑलरेडी पता भी है, क्योंकि मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो और ये जो पर्सन है ये शायद आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है और ये आपका दुश्मन शायद तब से है जब से आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में हो। तो ये इंसान आपकी लाइफ से क्या कभी ख़त्म होगा ये रिलेशन थर्ड पर्सन का? तो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो इंसान है जो आपका दुश्मन है लव लाइफ को लेकर, कुछ लोगों के लिए ये दुश्मन उनके घर वाले भी हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को अगर प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा पर्सन है, जैसे होते हैं ना कि कोई विलन तो होता ही है हर लव स्टोरी के बीच में, और अगर आप दोनों अपने अपने घरों में अपनी शादी को लेकर बता चुके हो कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस शादी को होने नहीं दे रहा या इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। और हाई चांसेस है ये आपकी तरफ से नहीं, उनके घर वालों की तरफ से कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव है जो आप दोनों के रिलेशन को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कर रहे। तो इस पर्सन को आप अपना दुश्मन ही मानते हो और आपने कई बारी भगवान से प्रे भी की है, आपने कई बारी अपने पार्टनर से भी इस बारे में डिस्कस किया होगा कि उस पर्सन की वजह से हमारी लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि काश भगवान हमारा ये लव लाइफ का जो मैटर है वो सॉल्व कर दे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ के अंदर वो एक कार्मिक रिलेशन की तरह है और इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। ये इंसान आपकी शादी को लेकर कई बार आपके पार्टनर से कुछ गॉसिप भी करते होंगे, कोई बैक बिचिंग भी करते होंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का कास्ट, कल्चर और रिलीजन अलग अलग है। आप अलग धर्म से हो, वो अलग धर्म से हैं, और शायद वो जो तीसरा व्यक्ति है जिसे आप दुश्मन मानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो दुश्मन नज़र आ रहे हैं वो उनकी लव लाइफ से रिलेटेड है। काफ़ी सारे कार्ड्स आज की रीडिंग में ये क्लैरिफाई करते हैं कि बहुत लोगों को अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में अगर शादी हो गई है तब भी आपकी
मैरिटल लाइफ बहुत सुकून भरी नहीं है। कोई दुश्मन आपका है जिस पर आपको शक भी होता है, और हाई चांसेस है कि ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशन है, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ किसी बाहर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं जो उनका कार्मिक हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये सिलसिला काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो कि ये इंसान मेरे पार्टनर की लाइफ से कब जाएंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई उस केस में मुझे 80% तो नज़र आ रहा है कि आपको पता है आपका दुश्मन कौन है, और 20% लोग ऐसे हैं जिनको आज तक नहीं पता कि उनकी लव लाइफ में उनका दुश्मन कौन है। क्योंकि यहाँ पे कुछ सीक्रेट एनर्जीज़ हैं, कुछ हिडन पीपल हैं जो बिहाइंड द बैक काम करते हैं, सामने नहीं आते। और कुछ लोगों के लिए ये दुश्मन मुझे नज़र आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस से। तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स के भी बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। तो आप जिस ऑफिस में काम करते हो, कोई ऐसा इंसान है आपसे जो आपकी तरक्की से जलता है, आपकी लव लाइफ से भी उसको जलन है। हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहीं के किसी कोलीग के साथ आपका कोई लव अफेयर हो, और वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति भी आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखता हो या नज़र रखती हो। तो ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में हमेशा कोई ना कोई इशू क्रिएट करते रहते हैं, चाहे वो किसी तरह का गॉसिप करना हो, बैक बिचिंग करनी हो, या फिर यहाँ पे मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि किसी तरह का कोई स्पेल भी कराया हो सकता है, जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, या किसी तरह से कोई नेगेटिव एनर्जी भी मेरे को आपके रिश्ते में नज़र आ रही है। और आपको भी कई बार ऐसी इंट्यूशन आती होगी कि मेरे पार्टनर अचानक मुझसे चेंज हो गए हैं। पहले जो मुझसे कनेक्टेड होते थे, मेरे साथ बहुत टाइम बिताते थे, मुझे प्यार करते थे, अचानक आपको लगा होगा कि इन्होंने मुझसे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो ये आपके दुश्मन हैं, आपको ये पता भी है। और क्या ये दुश्मन आपकी लाइफ से ख़त्म होंगे? तो देखिए यहाँ पे ना जो अगला कार्ड है वो ऐसा कार्ड है जिसमें स्ट्रगल के साथ ये दुश्मन आपकी लाइफ से जाएंगे, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है विक्ट्री का कार्ड है। लेकिन ये विक्ट्री बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, आपको जीत मिलेगी ज़रूर, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे आपके दुश्मन के नाम का पहला लेटर भी निकला है, इनिशियल या अल्फ़ाबेट। तो जिन लोगों को तो अपने दुश्मन पता है कि हाँ ये दुश्मन है हमारा, ये प्यार का दुश्मन है, या ये हमारे बिज़नेस से, हमारी तरक्की से जलता है, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके सामने तो बड़े अच्छे हैं लेकिन पीठ के पीछे षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो ये फाइनली कब जाएंगे आपकी लाइफ से? लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ इनके नाम के लेटर निकले हैं। जो इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है, सबसे पहला यहाँ पे आया है M A C W G R P L H U Y S N V F K, और लास्ट यहाँ पर है Z। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं आपके दुश्मन के निकले हैं। तो देखिए, जाने के लिए ये दुश्मन आपके जीवन से कुछ लोगों के लिए तो आने वाले 30 दिनों में जाएंगे, 30 डेज़। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है किसी भी रूप में। और कुछ लोगों के लिए अगले 3 महीने लग सकते हैं, और बहुत कम हार्डली 5% लोगों के लिए अगले 3 साल भी लग सकते हैं। तो मैं जानती हूँ टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है, इस टाइमलाइन के दौरान आप में से 80% लोगों के दुश्मन या तो किसी कार्मिक साइकिल से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, या उनके साथ कुछ यूनिवर्स ऐसा करेंगे कि आपकी लाइफ से कार्मिक लोग, टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्टिक लोग,
ऐसे लोग जो आपके पीठ के पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपको लेकर जिनकी इंटेंशंस बहुत घटिया हैं, या कोई भी ऐसी एनर्जी जो उन्होंने पास्ट में कोई ब्लैक मैजिक के कारण यूज़ की है, या कुछ ऐसे तरीक़ों से आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट किए हैं, प्रॉब्लम डाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की उनके दुश्मनों के कारण शादी में भी डिले है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी आपके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा स्पेल कर रखा है कि इस पर्सन की शादी में डिले हो। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अंदर से आपको इंट्यूशन भी आती है कि किसी ने कुछ किया है, लेकिन आप उस पर्सन तक पहुँच नहीं पा रहे और कई साल हो गए हैं आपको इस तरह की दुविधा में अपने आप को ढूंढते हुए। तो यहाँ पे आंसर क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि आपके ये लोग दुश्मन हैं जो मैंने नाम दिए, उनके इनिशियल दिए। और अगर इनिशियल नहीं भी आया तो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं कि आपके दुश्मन कुछ लोगों के लिए आपके दोस्त हैं। और ये दोस्त कौन है आपके, जबकि दोस्त हमारे कभी दुश्मन नहीं होते। आप इतने इमोशनल पर्सन हो, आप इतने काइंड पर्सन हो, आप कंपैशन शो करते हो, लोगों के प्रति एम्पैथी शो करते हो, लोगों को सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के दोस्त उनके दुश्मन नज़र आ रहे हैं। और ये दोस्त कौन है? ये दोस्त वो लोग हैं जिन्होंने कभी आपसे अपनी कोई डिमांड रखी थी। आपसे कुछ इन्होंने, हो सकता है ऐसी डिमांड रखी हो कि आप मेरे साथ बिजनेस डाल लें पार्टनरशिप में। या कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी ये भी बोला होगा कि आप मेरे साथ किसी तरह का कोई जॉब ज्वाइन कर लें, हम इकट्ठे जॉब ज्वाइन करते हैं, या हम किसी अदर सिटी में मूव कर जाते हैं, रीलोकेट करते हैं, वहाँ जाके कुछ स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। शायद उस समय आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज चाह रहे थे, या फिर आपकी फैमिली को लगा कि पार्टनरशिप में जो आप काम डालना चाह रहे हो वो शायद आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं देगा। और आपकी इस बात से वो पर्सन नाराज़ हो गए और पीठ के पीछे आपकी सक्सेस को कैसे वो नीचे गिराए, आपसे कैसे बदला ले। क्योंकि इस पर्सन को ना आपसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, ये आपसे जलते भी हैं और ये आपके दोस्त ही हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जो मतलब के लिए आपके साथ कांटेक्ट बनाते हैं और फिर कई महीने कांटेक्ट से चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन आपका दुश्मन नज़र आ रहा है। तो इसकी इंटेंशन ना आपको लेके बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे ऑनलाइन, चाहे किसी और से आपके बारे में पता करते रहते हैं कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, कौन सी जॉब चल रही है, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे ना फाइनेंसेस को लेकर दुश्मनी मुझे ज़्यादा दिख रही है। आज की रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा इश्यूज़ ऐसे लोगों के निकले हैं जिसमें लव लाइफ में दुश्मन बहुत है, जो थर्ड पार्टी रिलेशन है वो। और दूसरा केस यहाँ पे पैसों को लेकर है। किसी ने कभी आपसे पैसों की हेल्प मांगी, या फिर आपके साथ कोई बिज़नेस का ऑफ़र दिया, या कुछ आपकी हेल्प लेकर अपना बिज़नेस खोलने के लिए कोई आपसे सपोर्ट की उम्मीद रखी, लेकिन आपने उनको मना कर दिया ड्यू टू योर पर्सनल रीज़न। और वो पर्सन आपकी तरक्की से जलते हैं और वो दुश्मन मानते हैं आपको। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आगे भी आपकी लाइफ में किसी हेल्प के लिए आपसे रीच आउट कर सकते हैं, दोबारा फिर आ सकते हैं आपकी लाइफ में और किसी तरह की मदद मांगेंगे आपसे, और आप कर भी दोगे क्योंकि आपने पहले भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है। लेकिन इस पर्सन की चालाकियाँ, इस पर्सन का षड्यंत्र, इस पर्सन का इरादा आपको लेकर नेक नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस पर्सन से अपने दिल की बातों को शेयर ना करें, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आपकी अपनी लाइफ है, क्योंकि ये पर्सन आपकी सीक्रेट्स को जानकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आप पर थ्रो करते रहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली आज की रीडिंग में नज़र आ रही हैं।
तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए निकले हैं जिनके दुश्मन मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो आपसे किसी तरह का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यानी कि मेहनत आप करते हो, सब कुछ आप करते हो और क्रेडिट बाद में कोई और ले जाता है, तो ये आपको अपना दुश्मन मानते हैं। और बहुत लोगों के लिए ये काफ़ी सालों से चल रहा है और आपको पता भी है, लेकिन आप माफ़ कर देते हो क्योंकि आप किसी के लिए दुश्मनी अपने मन में नहीं रखते। या तो आप पहले ऐसे थे कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हाई रहती थी, लेकिन जैसे जैसे आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है दोस्तों को लेकर, परिवार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, और आपका जो नॉलेज या विजडम जो ग्रो हुआ है ओवर द ईयर्स, अब आप किसी के लिए दुश्मनी नहीं रखते। हो सकता है आपकी किसी के साथ फिज़िकल फाइट भी हुई हो, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना प्रॉपर्टी के पीछे, या अपने रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग जो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहते थे या किया भी होगा, और वो लोग आज भी आपकी जीवन में ताक झाक करते रहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कितना तरक्की कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उनका मेन रीज़न ये है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हो। और मैं इनकी ये भी निशानी बता सकती हूँ कि इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो आपके दुश्मन हैं, लेकिन आप उनके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो कर्मा तो उनको, कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है और आगे भी उन लोगों को कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि जो दूसरों से दुश्मनी रखते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति मैल है, वो इंसान अगर तरक्की भी कर ले, जीवन में बहुत अमीर भी बन जाए, लेकिन ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब लाइफ में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर उसको अपने किए पे पछतावा होता है। तो शायद आपके कुछ दुश्मन पिछले कई सालों में भी रहे होंगे, जिनका आपने बुरा देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये केवल रीडिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, ये फ्यूचर की नहीं है कि आने वाले टाइम में ये होगा, इसमें सब कुछ है। अगर किसी ने आपके साथ कभी बचपन में भी दुश्मनी रखी थी किसी भी चीज़ को लेकर, या कोई नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई, आपकी फैमिली में हुई, आपके स्कूल टाइम में हुई, कॉलेज टाइम में हुई, जब आप अपने किसी तरह के प्रोफेशन में आ गए, बिजनेस में आ गए, करियर में आ गए, फिर किसी ने आपके साथ दुश्मनी रखी, उसको फिर भी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जब अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी रीडिंग में ना कार्मिक लोगों की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और कार्मिक लोगों की जब एनर्जी आती है तो उसका आउटकम भी कार्मिक ही होता है। तो जैसे उन्होंने कर्म किए होंगे वैसा उनको फल भोगना ही पड़ेगा। तो आपके दुश्मन कौन हैं, आप लोगों को आज की रीडिंग में मेजॉरिटी लोगों को ऑलरेडी पता है, और कुछ लोगों के लिए हिडन एनिमीज़ हैं। कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो आप जानते नहीं हो, लेकिन आने वाले भविष्य में उन लोगों की सच्चाई से पर्दा उठेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आपको पता लग जाएगा कि कौन आपका दुश्मन है, जो सामने आपके साथ बहुत मीठा प्यारा होकर आपकी लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की करता था या करती थी, लेकिन एक्चुअल में उनका फेस कुछ और ही है। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही हैं। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर ये भी निकला है कि आप में से कुछ लोगों का जो दुश्मन है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो पर्सन आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो वो कोई थर्ड पार्टी रिलेशन जो हिडन या सीक्रेट अफेयर आपके पर्सन का है, उस इंसान की लाइफ में भी आने वाले 3 महीनों में कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा, कुछ ऐसा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी कार्ड्स में थर्ड पार्टी रिलेशन की छुट्टी होगी। जबकि यहाँ पर मुझे अभी से ही एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि ऑलरेडी ये साइकिल स्टार्ट हो गया है। कहते हैं ना, काल का अंत ज़रूर होता है। तो अगर कोई ब्लैक मैजिक थर्ड पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते में किया है कि आप दोनों अलग हो जाओ,
या आप दोनों की शादी टूट जाए अगर कोई मैरिड है तो। और अगर किसी केस में आपको पता है कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, कोई एक्स लवर आपका दुश्मन है, क्योंकि उनको जेलस है कि आपका जो नया रिलेशन है उसमें आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, आगे बढ़ रहे हो, उस केस में भी आपके पर्सन जो कि थर्ड पार्टी या कोई आपका एक्स है, उस दुश्मन का भी कुछ ना कुछ ऐसा असली चेहरा या उसका असली रंग आपके सामने आने वाले 3 महीनों में आएगा। चाहे उनसे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर ऑलरेडी उनका कोई बैड टाइम स्टार्ट हो गया है और आप देख पा रहे हो कि उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब जा रही हैं। और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को आपके दुश्मनों के बारे में इंट्यूशन भी आते होंगे, या आपको ड्रीम्स में पता लग जाता होगा कि कौन आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं और कई बार आपको पहले से ही चीज़ों का आभास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है, या वो पर्सन मेरे लिए अच्छे इरादे नहीं रखता या रखती। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को आप लोग फॉलो करा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो राइट होती है। तो आज के लिए तो गाइज़ इतना ही नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ आज का ये वीडियो रेजोनेट करता है और ये बहुत ही नया टॉपिक था, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में और पर्सनल मैसेजेस करते हो कि मैम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाया करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कोई गाइडेंस आपसे रेजोनेट हुई, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।